हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के हमारे सीरीज का नाम है गाचा कूटा, एपिसोड नंबर 12। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक लड़की जो कि बोल रही होती है, यकीन नहीं होता तुमने इस कूड़ेदान में भी ये पौधा उगा लिया। डेलमोन, जो तुमने बिना थके कड़ी मेहनत की है, सिर्फ उसी की वजह से आज मैं एक असली फूल देख पाई हूँ। थैंक यू। डेमोन बोलता है, सिर्फ एक फूल काफी नहीं है, चलो हम इस घर को पूरे फूलों से भर दें। अमो कहती है, प्यारे दोस्त, जैसा कि तुम देख रहे हो, अमो के पास बहुत सारे फैंस हैं। क्या तुम अब भी अमो का मजा किरकिरा करोगे। यहाँ जेम्सी कहता है, अब तुम सबको ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। और वो अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट निकाल लेता है, टोफू शेप। जेमोन यहाँ पे इमेजिन कर रहे होते कि उसके घर में गुंडे घुस आ रहे हैं और जेमोन यहाँ पे गुस्से में आ जाता है। रूडो, रियो, फेलो सभी जेम्सी की तरफ भागते हैं उसे मारने के लिए। और यहाँ जेम्सी जो कि अपने धागों का जाल बिछा देता है और उसमें वे सब फंस जाते हैं। अमोन कहती है, ये क्या चीज है, ये तुमने क्या हल कर दिया अमो के कमरे का, कुछ करो मेरे प्यारे दोस्तों। जेम्सी कहता है, बेहतर होगा तुम ज्यादा मत हिलो, तुम जितना ज्यादा हिलोगे उसमें तुम उतना ही फंसते चले जाओगे। मुझे उम्मीद थी कि ये दर्द तुम्हें होश में ला देगा, पर मैं बहुत गलत था। अमो बोलती है, तुम बहुत बुरे हो। अरे तुम बहुत ही बुरे इंसान हो। इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में तुम अपने ही दोस्तों को दर्द देने से नहीं कतराए, लेकिन तुम्हारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। आमो की मदद करने ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे इन्हें कितना भी दर्द हो। जेम्सी कहता है, मेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट ग्रे स्टाफ है। क्या तुम्हें पता है, एक ऐसा डंडा जिस पर धागा लपेटा जाता है और वह सारी रस्सी को समेट लेता है। और यहाँ जेम्सी कहता है, लपेटा पूरा हुआ और उसके सारे दोस्त उसी रस्सी के अंदर फंस जाते हैं और साथ ही साइको लेडी भी पकड़ी गई। जेम्सी कहता है, अब चलो इनको पहले जैसा बना दो। जेनका कहता है, और जरा जल्दी करना, मुझे ये नजारा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर से मैंने कुछ ज्यादा किया भी नहीं है। जेम्सी कहता है, ये बात सच नहीं है। ये बात जानने से कि वह एक साथ कई दुश्मनों से लड़ रहे थे, उससे हमारे अपोनेंट के दिमाग पे काफी ज्यादा बोझ पड़ा होगा और हमारा उस पर ध्यान न देना भी काफी काम कर गया। यहाँ गिरीश टॉम्स के पास आता है, क्या तुम ठीक हो ना टॉम्स, इंजन का क्या हाल है। टॉम्स बोलती है, अब भी वैसा ही है, मैंने इसे मास्क बना दिया था। फैलो कहता है, हमें जल्द से इसे मैट टीम के पास ले जाना होगा। यहाँ अमो रोने लग जाती है और कहती है, आज तक अमो के साथ कोई इतना बेरहम नहीं हुआ, तुम बहुत बुरे हो। और वह तेजी से चीखने चिल्लाने लग जाती है और कहती है, अमू की मदद करो। और वह चारों बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जेनका कहता है, ये फिर से शुरू हो गई। जेमोन जो कि चिल्ला के कह रहा होता है, इसकी कोई माफी नहीं और अब तुम तैयार हो जाओ, मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा। और वह लोग बाहर निकलने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे होते हैं और साथ ही यहाँ जेमोन कह रहा होता है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये सब देखकर जेंसी कहता है, बहुत हुआ, तुम लोग इसे इतना ज्यादा पसंद करते हो तो फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और वह अपने इंस्ट्रूमेंट को जोर से नीचे पटकता है और वह रस्सी घूमते हुए जमीन के नीचे धंस जाती है और जमीन में तेजी के साथ नीचे धंसती चली जाती है। जेनका कहता है, ये तुमने क्या किया। जेमोन नीचे आता है और देखता है और कहता है, ये मामला संभल गया है। जेमोन कहता है, क्या कहा, संभल गया है, तुमने अपने ही लोगों को। ऊपर बैठ के अमो कहती है, जब लोग अमो से बात नहीं करते हैं तो ऐसा ही होता है, जितना भी छुपाने की कोशिश करो तुम्हारी असली फितरत सामने आ ही जाती है। तुम्हारी इस बेरहमी की वजह से वह सब लोग मौत के दरवाजे से जूझ रहे हैं और तुम्हें उनकी जरा भी फिक्र नहीं है। जेम्सी कहता है, जेनका, क्या तुम वो बात भूल गए क्या। जेमोन सरप्राइज होकर देख रहा होता है। जेम्सी बताता है, हाँ शायद तुम वो बात भूल गए हो। वो सब एक बार के नुकसान को झेल सकते हैं और चाहे वो कितना भी घातक हो। क्या तुम्हें याद नहीं, हम सबने खुद पर मंत्र ड्रॉ करवाया था रैमलिन से। इंजन कहता है, ये सच है, हम सब ठीक हैं, मैं भी ठीक ही हूँ। और यहाँ वे अमो का बूट उतार लेता है। इंजन कहता है, अब मैं ये तुम्हारा बूट ले रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में सैमियो जो कि कुछ चेक कर रही होती है और वह अचानक से रूडो की प्रोफाइल को देख के रुक जाती है। तभी वहाँ कॉमस आके कहता है, मुझे उम्मीद है उन्हें बॉर्डर के बारे में जानकारी मिल गई होगी। सैमियो कहती है, हमने जिन लोगों को भेजा है उनके लिए ये बाएं हाथ का खेल है। देख के लगता नहीं कि तुम इस बात से जरा भी खुश हो। क्या उसकी वजह वह बात है जो तुमने रूडो में देखी थी। आखिर बात क्या है, जब तुम पहली बार रूडो से मिली थी तब तुमने उसकी आंखों में क्या देखा। नेक्स्ट सीन में इंजन कहता है, सच कहूँ तो मुझे वो लोग जरा भी अच्छे नहीं लगते जो सिर्फ एक ही मोजा पहनते हैं। और ये क्या, तुमने तो मोजे पहने ही नहीं है। अमोन कहती है, इसे वापस करो, ये अमो का है, इसे वापस करो, दे दो इसे। इंजन कहता है, शांत हो जाओ,
अमो कहती है इसे दे दो, इस बूट को मत छुओ, इस बूट में से उस इंसान की महक चली जाएगी। इंजन उस बूट को स्मेल करता है। इंजन कहता है मर गया रे, कितनी ज्यादा बदबू है। अम्मू कहती है इसे सूंघो मत बेवकूफ। बालक पूछता है इंजन को जगह कितनी देर हो गई, अंदरूनी चोट को मंत्रों से ठीक करना कमाल की बात है। टॉम कहती है मैंने फर्स्ट किट देना शुरू किया तब तो वो ठीक था, बस बेहोशी का नाटक करके सही वक्त का इंतजार कर रहा था। इंजन कहते हैं सब पर से अपना वश हटा के सबको ठीक कर दो, तो उन्हें पहले जैसा कर दो, तो मैं तुम्हें बूट दे दूंगा। अमो कहती है अमो सिर्फ एक बूट पहन के अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो अब से ये सब अमो की सुरक्षा नहीं करेंगे। यहाँ जैमन उठता है और कहता है कोई मुझे बताएगा मैं यहाँ क्या कर रहा था। जेनका कहता है लगता है उस मंत्र ने अपना काम कर दिया, रैमलिन ने वाकई अच्छा काम किया। जैमन कहता है मुझे बताओ कि यहाँ क्या हुआ था। जेनका कहता है तुम ठीक हो गए ये देख के अच्छा लगा। जेम्सी कहता है उस लड़की ने अपनी ताकत से तुम्हें अपने वश में कर लिया था, एक ऐसी महक के साथ अपने किसी प्यारे इंसान के साथ बिताए खुशहाल वक्त की याद दिलाए, उसका इस्तेमाल करके ये सोचने पे मजबूर किया कि वे खुद ही वही इंसान है। ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था। जैमोन कहता है तो ये बात है, इसका मतलब वो फिर से जिंदा नहीं हुई, समझ गया। जेनका कहता है लगता है उसकी ताकत बहुत ही खतरनाक है, खासकर उनके लिए जिन्होंने अपना कोई खास खोया है। उसके खुशहाल वक्त की यादें इतनी ज्यादा होती हैं, वह उतनी ही दर्द भरी असलियत में लौटता है। बहुत बुरी बात है। नेक्स्ट सीन में इंजन कहता है सबने मास्क पहन लिया है ना, ये लो अपना बूट। जेनका कहता है अब क्या करें इंजन, अगर हम जानकारी बिना यहाँ से चले भी गए तो इसे हम यहाँ नहीं छोड़ सकते और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इंजन कहते हैं खैर इसके इंस्ट्रूमेंट के बिना ये बहुत ही मामूली और कमजोर है और मुझे इससे वो इंस्ट्रूमेंट नहीं लेना जो इसके लिए इतना खास है, और इसे समझाने की कोशिश करते हैं ये किसी को इतनी तकलीफ ना दे। अमो कहती है अमो को बहुत बुरा लग रहा है, अमो का पूरा घर तबाह हो गया, बुरी बात है, क्या यहाँ पे किसी को भी इस बात का अफसोस नहीं है। जेनका कहता है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और तभी यहाँ पे डूडो अपना मास्क उतार देता है और आगे बढ़ जाता है। और तभी यहाँ सैमी बताती है मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को देखा है, पर जो मैंने लूडो में देखा वो पहले कभी किसी में नहीं देखा। बात सिर्फ उसके ग्लव्स की नहीं है और उसमें कुछ तो अजीब सा है। अमो कहती है तुमने अपना मास्क उतार दिया, इसका मतलब तुम्हारा अमो की महक से मन नहीं भरा। यहाँ रूडो गुस्से में आके अमो को एक पंच मारता है और अमो हंसने लग जाती है, और तभी रूडो और गुस्से में आके अमो की और अच्छे से धुलाई करने लग जाता है। और लगातार मुक्के मारने के बीच में ही सैमी बोलती है रूडो के अंदर ऐसा कुछ चल रहा है जो बता पाना मुश्किल है, और अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो ऐसा कुछ जो इस पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, जैसा कोई शराब हो। और यहाँ पे इंजन रूडो को रोकने लग जाता है और साथ ही कहता है रूडो रुक जाओ, बहुत हुआ। पैलो कहता है हमें इसकी ताकत को नाकाम करने का तरीका पता चल गया, इस हद तक जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर से ये एक लड़की है। रूडो कहता है तो क्या हुआ, ये एक लड़की है तो मैं इसे इसकी गलती की सजा ना दूं, ये एक लड़की है तो मैं इसे उन लोगों को मारने दूं जिन्हें मैं अपना समझता हूँ, और मैं इसे माफ नहीं करूंगा। फैलो गुस्से में कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, और तुम ऐसे किसी को मार रहे हो जो अभी लाचार है। रूडो कहता है तुम फालतू की बकवास मत करो, ये एक गिवर है, इसकी धोखे की वजह से हम सब मरते मरते बचे हैं, इसकी भोली सूरत पे मत जाओ, इसने हमें तड़पता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, और इसने जो किया इसके लिए ये सजा कुछ भी नहीं। इंजन कहता है ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है, और अब इससे जानकारी कैसे निकलवाएं। रूडो यहाँ सरप्राइज होकर इंजन को देखने लग जाता है। इंजन कहता है चलो कहीं और चल के बात करते हैं, और कहता है टॉमे तुम इसकी मरहम पट्टी कर दो और हम अभी आते हैं। नेक्स्ट सीन में रूडो बोलता है बताओ क्या बात करनी है। इंजन कहता है लगता है तुम्हें एहसास हो गया यहाँ क्या हो रहा है, और तुम जज्बाती होकर ये भूल गए कि तुम यहाँ क्यों आए थे, है ना। रूडो बोलता है जब तक मैं स्पेयर पे था मुझे हमेशा बर्दाश्त करना पड़ता था, और लोग चाहे मुझे कुछ भी कहें मुझे हमेशा खुद पर काबू रखना पड़ता था, और जब उन्होंने मुझे ग्राउंड पर भेजा तब मुझे एहसास हुआ तो मैं अगर खुद को रोकूंगा तो मैं हार जाऊंगा। और फिर मैं एक और बात भी जान गया हूँ कि मैं जैसा हूँ वैसा ही बन गया हूँ, वही रूडो जो सब्र सीखने से पहले था, जो अपने आसपास के लोगों को अपने अंदर उमड़ रही गुस्से की आग से मारता था। इन सब परेशानियों को गुजरने के बावजूद मैं जरा भी नहीं बदला, मैं ऊपर रहूं या नीचे मेरे अंदर का बदलाव सिर्फ मेरा एक भ्रम था, मैं आज भी वही पुराना रूडो हूँ। इंजन कहता है मेरे बारे में कहूँ तो मुझे हॉट लड़कियाँ
बहुत अच्छी लगती हैं। रोडो यहाँ सरप्राइज होकर इंजन को देखता है। इंजन कहता है या वो कहूँ, इंजन कहता है जो मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो, लिखने और बोलने में कमाल हो और जिसमें माफ कर देने की काबिलियत हो, और ऐसी लड़कियां पसंद है मुझे। और मैं कॉम्प्लिकेटेड जरूरत वाली लड़कियों और बच्चों को संभाल नहीं पाता। पता है लड़कियों को ये सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरी इन बातों को छुपा ना पाना मेरी बुरी आदतों में से एक है। और हम बड़ों के पास भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें उभर कर आगे बढ़ना पड़ता है। और इसलिए अगर तुम्हें आगे बढ़ना है और सबसे जरूरी है तुम्हें उस बात का एहसास होना। एक अरसे पहले मुझे अपनी गलतियां दिखाई गई थी और तुम्हें खुद ही अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। इसका मतलब है कि क्या बात है और हम सिर्फ ऊपर ही जा सकते हैं। चलो बाद में साथ मिलकर माफी मांगेंगे। नेक्स्ट सीन में टॉम कहती है मैं माफी चाहती हूँ, हम बात को इतना बिगाड़ना नहीं चाहते थे और मुझे सच में अफसोस है। टॉम अपना मास्क उतारते हुए कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे जी भर की बात कर सकती हूँ और मुझे प्यार की बातें करना बहुत पसंद है। अमो कहती है देखना एक दिन तुम बहुत अच्छी माँ बनोगी। टॉम कहती है क्या सच में? अमो कहती है और अमो की माँ भी एक बहुत अच्छी माँ थी। माँ की वजह से ही अमो अपने पहले प्यार से मिल पाई और अमो को अपना खजाना मिला था और उस फरिश्ते को देखा जो स्पेयर और ग्राउंड के बीच आ जाता है। टॉम कहती है अच्छा एक फरिश्ता, और अचानक से सरप्राइज होके कहती है स्पेयर और ग्राउंड के बीच। फैलो कहता है तुमने क्या कहा भी। और यहाँ पे ये एपिसोड यही खत्म होता है दोस्तों। चलिए अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।